हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज के क्लास हमारे बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरदृष्टि दोष। आज की इस क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग? दूरदृष्टि दोष, और साथ में इस दोष के कारण क्या होते हैं और इसका उपचार क्या होता है, ये तमाम जानकारियाँ इस क्लास में हम लोग अच्छे पूर्वक जानने वाले हैं। और इसके पिछला वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोग निकट दृष्टि दोष को एकदम बढ़िया से क्लियर कर लिए हैं। जो भी विद्यार्थी उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल पे जाएं, वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगा और वहाँ से उसको लेक्चर को देख लेंगे तो ये वाला बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ये ठीक उल्टा काम करेगा। तो जो व्यक्ति उसको पढ़ लेंगे, ये तो कहा जाता है ना, बाई वन गेट वन फ्री, मतलब एक पर एक फ्री हो जाएगा, ऐसा उनके सामने हो जाएगा। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जब ये हमारे निकट के विपरीत कार्य करेंगे तो भाई कहीं ना कहीं एक चीज़ तो नाम से ही पता चल गया ना, नाम से ही खबर मिल गया कि ये जो दूरदृष्टि दोष है वो निकट दृष्टि दोष के उल्टा काम करेगा। तो निकट में क्या पढ़े थे कि वो निकट का ही वस्तु देख ले रहा था। तो आज हम दूरदृष्टि दोष में क्या पढ़ेंगे तो देख लीजिए, एकदम बात क्लियर। इसमें ज़्यादा समझाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो महान लोग निकट को पढ़ लिए हैं कहेंगे अच्छा सर निकट वाला के उल्टा है, तब तो ये तो हमारा समझ ना बाएं हाथ के खेल है सर। तो महान जी खेल बाएं हाथ का है, ठीक है, लेकिन समझना ज़रूरी है। हम लोग को अगर ये माइंड में याद रहेगा तो निकट वाला क्लियर, अगर वो याद रहेगा तो ये वाला क्लियर। तो चलिए, जो केवल इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इनके पढ़ने से उनका निकट वाला भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम परिभाषित करें, पूछे हम लोग कि भैया दूरदृष्टि दोष आप हैं क्या? हमारे आँख में ये दोष पाए जाएंगे या हमारे कपार में ये दोष होंगे? कपार दर्द तो होने वाला नहीं है, ये तो है हमारा नेत्र दोष। तो नेत्र दोष में ये दूर में जो कहानियाँ होंगी उसमें क्या कहेगा कि जिसमें व्यक्ति जो होंगे ना, दूर रखी वस्तु, जो हमारे व्यक्ति होंगे महान जी किसी को, तो व्यक्ति को इसमें क्या होगा कि दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। वाह, नाम भी दूर और काम भी दूर। दृष्टि दोष के ये जो दूर वाले भैया हैं इनसे पूछा गया कि बताओ तुमको क्या समस्या है? तो कहेगा देखिए हमको समस्या यही है कि हम दूर का देखते हैं। तो सामने वाला आदमी कहेगा हैं दूर का देखते हो? तो हाँ, तो फिर नमो में कहें दूर जोड़ दिए हो? तो कह रहे ये तो मेरा बाबूराव का स्टाइल है। तो चलो भैया स्टाइल है तो ठीक है, लेकिन कह रहे कि निकट वस्तु को जब देखेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगा। जब एक व्यक्ति को दूर रखी वस्तु अच्छी से दिखाई दे और नज़दीक रखी वस्तु को देखने में थोड़ा उसे तकलीफ हो, अच्छा से न देखे, तो उस तरीका का समस्या जब उसके आँख में हो जाएगी तो हम लोग किस नाम से पुकारेंगे? दूरदृष्टि दोष। कहीं कहीं दूरदृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष कहता है भाई, ध्यान रखिएगा। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब इसका एक अपना खुद का अलग नाम हो गया, है ना। तो दूर कहे या दीर्घ कहे, आप लोग टेंशन में मत आइएगा। इन आके लगेगा लोट लोट के एकदम रोने किया, सर जी आप कहाँ नहीं पढ़ाए थे दीर्घ दृष्टि दोष, एग्जाम में आ गया है। तो प्रभु जी, महान इंसान जी, उसी का दूसरा नाम है। कहें आप लोग ऐसे करते हैं, क्यों लोट लोट के रोते हैं बचपनी वाली कहानी? अब इतना समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो सोचिए तने, वो बचपन में था, हम लोग भी थोड़ा सा रोते थे बचपन में। तो कुछ जगह बनाते थे, कुछ एरिया, उस एरिया में मस्त एकदम रोने के बाद मन थोड़ा फ्रेश हो जाता था। तब उसके बाद नहा धोआ के आराम से एकदम जब निकलते थे बाहर तो जौन जौन उस स्थिति में देखा होता था वो थोड़ा मुँह मुद के हंसता था, आ गया, ऐसे करता था। तो भाई हंस लो, क्या करना है, अब हम लोग मस्त हो गए थे, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा एक चित्र के द्वारा समझ लिया जाए कि क्या ये चित्र में हमारे नेत्र के अंदर क्या होता होगा भाई। तो देखिए चित्र में कुछ यही है कि इधर ये जो रेटिना के पीछे जो है ना, जाके ये वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं ये जा करके कहाँ काट रही है? तो रेटिना से पीछे काट रही है। समझ में आ रहा है क्या? इस दृष्टि दोष में
जो वस्तु का इमेज बनेगा वो रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे बनेगा। दूरदृष्टि दोष क्या कहता है कि मेरे अंदर जो वस्तु का इमेज बनता है वो रेटिना के सामने न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। अगर रेटिना पे बनता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, मस्त उसका नेत्र होता। लेकिन यहाँ पर तो गड़बड़ है भाई। अब गड़बड़ है तो ये गड़बड़ी क्यों हुई इसको भी जानेंगे हम लोग। तो ये क्लियर हुआ परिभाषा क्या होता है भाई दूरदृष्टि दोष में, तो आप लोग जानिए गए। इस दोष में इमेज बनता कहाँ है ये भी आप लोग समझ गए, यहाँ लिखा भी है, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, यहाँ दूर समझिएगा ना। तो देखिए दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। तो जाहिर सी बात है कि सर जी जब भी दूरदृष्टि दोष होगा तो इसमें इमेज कहाँ बनता होगा, रेटिना के पीछे बनता होगा। और वहीं निकट की बात आता था तो रेटिना के सामने बनता था। ये सब तो एकदम क्लियर है, कौन भारी बात नहीं, मैंने ये जो है ना ज़्यादा कुछ टफ नहीं है भाई। जो निकट दृष्टि दोष पढ़ लेंगे ना वो कहेंगे बल्ले बल्ले है तक, क्योंकि मज़ा आ रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है नहीं जी। तो अब हम थोड़ा कारण जान लें, क्योंकि बिना कारण का समस्या होगा ही नहीं। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आए तो समझ जाना कि जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है ना। तो अब क्या कारण हो सकती है, इस दोष के कारण क्या है भाई, तो दूरदृष्टि दोष होने के कारण निम्न है। मतलब कहीं ना कहीं एगो कारण से तो रोग होगा नहीं, इसमें एक से अधिक कारण है। जब एक व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो गया है तो आपके माइंड में क्या जाएगा, कोई एक वजह से तो नहीं सर, एक से अधिक वजह। तो जिसमें पहला वजह आपका क्या दिख रहा है, आइए समझते हैं। निकट में था ना कि गोलक लंबा हो गया था, नेत्र गोलक, लेकिन ये कह रहा है कि ये छोटा हो जाएगा। नेत्र गोलक अपने आप में जो आई बॉल है, ये गेंद जैसा आँख, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये छोटा होता होगा कब, जब व्यक्ति का एज बढ़ता होगा, शरीर का जो ताकतें हैं, जो ये मांस हैं, ये सारे अपना धीरे धीरे सिकुड़ते होंगे, तो उस टाइम ही ना छोटा होता होगा। अभी हम लोग यंग हैं तो यंग अवस्था में भाई कभी भी जो होती है ये शारीरिक ताकतें ये थोड़ा बढ़ी रहती है, लेकिन जब एज ढलता है तो आप समझदार हैं, ये शरीर जो होता है धीरे धीरे अपना ताकत खोने लगता है और ये मांसपेशियाँ ये सिकुड़ने लगती है। तो उसी कंडीशन में आई बॉल क्या होता होगा, छोटा हो जाता होगा। मतलब यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि दूरदृष्टि दोष जो होगा वो ज़्यादातर यंग व्यक्ति में नहीं होगा, ये ज़्यादातर जो प्रौढ़ अवस्था में है, जो बुढ़ापा अवस्था में जाएंगे उनको हो सकता है कि नहीं। और जो निकट दृष्टि दोष है वो तो यंग लोगों में होगा, ये 15-16 साल के जो लोग हैं उनमें ज़्यादा होगा, जैसे आप लोग समझ ही रहे हैं, है ना। तो यहाँ तक हमें लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। जब नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा, ये देख रहे हैं चित्र में ना, इसको थोड़ा अच्छे से देख लिया जाए। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कुछ आपको दिख रहा है छोटा होते हुए, ये जो आकृति है, थोड़ा ब्लैक ले लेते हैं इसका कलर, ये जो आकृति है कुछ छोटा नहीं दिख रहा है आपको, कुछ ऐसे। तो ऐसे छोटा होने से क्या होगा कि ये रेटिना यहाँ से ये जो लेंस है इसके डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएंगे। पिछला वाला में जो निकट पड़े थे तो उसमें क्या होता था, ये बढ़ जाता था ऐसे, बिल्कुल समझ में आ रही है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें गोलक छोटा हो रहा है तो रेटिना लेंस कह रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं एक दूसरे के निकट। उनके निकट आने से इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। तो यह वो कारण बन गया, कहीं से हम लोगों को मिल जाए। हम लोग तो सोचते हैं कि कहीं से एगो दूगो कारण पता हो जाए, उसके बाद देखिए हीरो की तरह हम लोग बताते हैं कि नहीं बताते हैं क्या जी। तो दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएगा। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ में तीसरा नंबर, तो यहाँ पर नंबर 3 कर लीजिएगा, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाएगा। अब इसमें लेंस कहेगा कि भाई हम एकदम अब सिकुड़ के पतला होंगे, हम पतलू बन जाएंगे। किस दोष में कहेगा लेंस, दूर दृष्टि दोष में। क्या कहेगा कि जब भी हम दूर तक यात्रा करेंगे ना तो भाई हमारा ऊर्जा खत्म हो जाएगा, हम जो है शारीरिक रूप से पतलू बन जाएंगे। ठीक,
यहाँ तक तो मस्ती में है। चलिए अब होगा क्या, जब लेंस पतला हो जाए तो आप ध्यान रखिएगा लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो थोड़ा सा अधिक हो जाएगी। पिछला में भी हम बताए थे कि लेंस अगर मोटा तो फोकस दूरी कम, लेंस पतला तो फोकस दूरी ज़्यादा। कैसे सर? तो कहानी ऐसे होगी, अगर ये लेंस पतला है और प्रकाश की किरणें इस लेंस से होके जाएगी तो भाई ये लेंस कितना भी ताकत लगा ले जल्दी इस किरण को मुड़ने तो देगी नहीं, तो खूब ताकत लगाएगा तो लगभग यहाँ मुड़ेगा, ठीक है ना। माना कि और इसके बीच की ये देखिए फोकस दूरी इतना है। अगर हम लोग इसको मोटा कर दें, इसी लेंस को थोड़ा मोटा के रूप में देखते हैं तो देखिए क्या होता है, समझिएगा। ये लेंस थोड़ा मोटा है, ऐसे देख रहे ना, मोटा लग रहा है ना। अब मोटा होने से क्या करेगा, ये थोड़ा सा इसको बढ़िया से करते हैं। मोटा होने से क्या करेगा लेंस, कहेगा कि अब हम हैं बाहुबली, तू जाएगा प्रकाश होने जाएगा, देखो तुमको हम इधर मोड़ दे रहे हैं। देखिए पहले ही कर दिया, तो पहले ही कर देने से क्या हो गया, फोकस जो है इसका थोड़ा, फोकस दूरी जो है इसका क्या हो गया, कुछ कम हो गया। तो जब लेंस पतला तो फोकस बनेगा हीरो, क्लियर। अगर लेंस मोटा तो फोकस कहेगी ना ना ज़्यादा हम हीरो नहीं बनेंगे। तो इस तरीक़ा से आप लोग कारण भी जान गए। अब मन में आ रहा है कि सर रोग क्या है जानिए गए, रोग के कारण जानिए गए, तो क्या ठीक उक नहीं करेंगे क्या सर? हम लोग सोचते हैं ठीक उक कर दें, आप लोग क्या सोचते हैं? जो निर्दयी होंगे ना, जौन वो लोग ना सोचेंगे कि क्या ठीक करना है, छोड़ दीजिए उसी तरह उसको बीमारी रहने दीजिए। भाई देवे किसी अपने लोगों को हो जाए तो थोड़ा सा दुख होगा ना, बिल्कुल। दूसरे को होगा तो छोड़ो ना, कौन कि मेरे घर का है। लेकिन नहीं भैया, एक डॉक्टर जो बनते हैं अगर वो ईमानदार डॉक्टर हैं, उनके अंदर इंसानियत है, तो भाई वो तो समझ ही रहे ना, हर किसी को सोचेंगे कि हम ठीक ही कर दें। आजकल के जो डॉक्टर की कहानी है वो कह रहे हैं कि न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ज़्यादातर आप डॉक्टरी फील्ड में देखेंगे जो बहुत सारे मेडिकल हैं, जो बहुत सारे बड़े बड़े अस्पताल हैं, उसमें जो व्यक्ति जाते हैं वो कहते हैं ना कि हमको यहाँ लूटा गया, हमको यहाँ उल्लू बनाया गया। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है नहीं। हम लोग भगवान का दूसरा रूप जिनको मानते हैं वो भी अपना प्रोफेशन में वैसे ही करेंगे जो सामान्य इंसान ही कर रहा है, तो फिर उनमें और उनमें क्या डिफरेंट रह जाएगा। मतलब धीरे धीरे लोगों का विश्वास अब ख़त्म होता जाएगा, और इस तरीक़ा से जब विश्वास ख़त्म हो जाएगा तो फिर लोग किसी को कोई वैल्यू ही नहीं देंगे, सब एक दूसरे से अब स्वार्थ पे ही जिंदा रहेंगे। क्या करेंगे, यही ना करेंगे। तो इंसानियत जब ख़त्म होने लगेगी तो क्या पता है, धरती भी कहेगा कि एक दिन भाई अब हम निकलेंगे यहाँ से, ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, जब सब अपना ही भलाई सोचेगा। तो देखिए दूरदृष्टि दोष का उपचार या निवारण कहीं कहीं लिखता है, तो निवारण करना है भाई, तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को उत्तल लेंस के बने चश्मे का उपयोग करना होगा। कि भैया उत्तल लेंस के बने चश्मे का उपयोग करेंगे तो इसके फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा यह होगा कि उत्तल लेंस जो होता है किरणों को मोड़ता है, हल्का सा क्या करता है, मोड़ता है। और मोड़ने के बाद जब प्रकाश भेजेगा उधर तो आँख वाला लेंस का क्या अच्छा मोड़ क्या रहा है, तो तनी मनी हमको पावर लगाना पड़ेगा, अपना रेटिना पे ले जाके कर देगा। तो जो भी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हुआ है उनको कैसा चश्मा दीजिएगा, उत्तल लेंस को, ना कि कराकट के चश्मा पहना दीजिएगा कि लो है कराकट के चश्मा पहनो, तुम्हारा कोनो रोग नहीं होगा आज के बाद आँख में। तो पता चला जैसे ही पहनेगा तो कहेगा ये संसार कहने गया, किस ग्रह पे आए हैं हम। भैया उसमें से तो दिखेगा ही नहीं, अंधेरा लगेगा, कहेगा ये क्वेश्चन चश्मा है। मेरे 25 साल के तजुर्बे में पहली बार ऐसा चश्मा हम पहन रहे हैं, मैंने हम अपने कर रहे हैं, समझ रहे ना। तो इस तरीक़ा से उनको उत्तल लेंस का पहनाइएगा। जब उत्तल लेंस के पहनेंगे ना तो उससे क्या होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे न बन के रेटिना पर बन जाएगा और वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे देगी। अब वो कदम मस्त हो जाएंगे, गाना गाएंगे हो ला 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 वस्तु तो दिखाई देने लगा, माने अब मस्त हो जाएंगे वो, समझ सकते हैं ना। अब देखने का नज़रिया उनका बदल जाएगा, क्योंकि अब हीरो बनेंगे, चश्मा भी लगा लेंगे, दिखाई भी देने लगे तो कहेंगे वाह आई एम बाहुबली। आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर ये लेंस जो है भैया ये उत्तल लेंस है, ये भैया आँख वाला लेंस कह रहे थे।
कि हम इस किरण को ना खूब कोशिश कर रहे थे मोड़ने को ना, तो कम से कम सहेज ही जाके कट रहा था। लेकिन हाई लेंस अब क्या किया, कहा कि देखो आँख वाले भैया, आँख वाले लेंस, तुम्हारा हम थोड़ा बहुत मदद कर दें। तो बोला कि कर दो। तो लो ये प्रकाश किरण को तनी मनी मोड़ लो पहले ही से। तो पहले ही से ही मोड़ के जब इसको दिया गया तो कहा कि अच्छा अब तो कम ही मेहनत करने पड़ेगा, लाओ अब तो मुड़वा के हेज एकदम क्या कर दिया, कटवा दिया। अगर हम जैसे ही इसको हटा दें इस लेंस को, तो ये बेचारा खूब मेहनत करेगा, खूब मेहनत करेगा, तो कहाँ जाके काटेगा, रेटिना के पीछे काट देगा। तो वजह यही हुआ कि इसका जो है आधा काम ये लेंस कर देता है, इसीलिए ये पतलू वाले लेंस को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। न तो जब इनको ज़्यादा मेहनत करना होता है तब तो समझ ही रहे हैं रोग ही कर देंगे। तो इस तरीक़ा से हमारे इस क्लास में निकट दृष्टि दोष के भाई दूर दृष्टि दोष को हम लोग कर दिए समाप्त। और क्लास हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो भाई वीडियो को भी तनी मनी कर दीजिए, ठोक ठाक दीजिए तनी, ऐसे भी आप लोग समझदार हैं और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होती है। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं भाई, तो उनके लिए तो स्वागत है, और स्वागत के साथ फूल माला तो हम दे नहीं सकते हैं, तो उधर से वो क्या कर सकते हैं, मेरे लिए कुछ धन्यवाद, कुछ थैंक यू तो बोल सकते हैं। तो बोलना है तो मार दीजिए सब्सक्राइब, मेरे लिए सब्सक्राइब ही थैंक यू है कि नहीं। तो इस तरीक़ा से हमें उम्मीद है कि आपको ये आज के क्लास अच्छे लगे होंगे।